मारने वाला जो बात आपने बोली, देखो ये जो है ना हमारे संत समाज के लोग ये सीधी बात करते हैं। ये पॉलिटिशियन है कि घुमा फिरा कर कोई अपनी बात करें। उन्होंने ये बोला कि चंद महिला वो साथ में पुरुषों के लिए भी बोला गया। इन चीज़ों को आप हटा के सिर्फ ये बोलिए कि सभी महिला, उन्होंने बोला सभी महिला नहीं, चंद महिलाएं जो लिविंग में है, चार चार जगह मुंह मार, जो नग्नता को प्रमोट नहीं करती, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं देख रहा था कुछ न्यूज़ चैनल में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रही है नहीं ये महाराज जी ने गलत बयान दिया है। जो कह रहे हैं ना टेस्ट ड्राइव जरूरी है, और उसकी जिससे शादी हो रही है वो बोले कि मेरी 2-3 दफ़ा टेस्ट ड्राइव हो चुकी है, तो वो छोड़ना देगा उसको। ये टेस्ट ड्राइव जो वर्ड है, ये वर्ड ठीक नहीं है। प्रेमानंद जी के बारे में सुना था कि कह रहे हैं बायकॉट किया जाएगा, तो फिर बाद में ये भी आ गया सोशल मीडिया में कि बायकॉट क्या करोगे, उस व्यक्ति के पास है क्या जो बायकॉट करोगे। इसके लिए मैंने अभी आपको बोला मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और यही एक संत समाज है जो समाज को सही आईना दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं शुभम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और महाराज अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बॉयकॉट का ट्रेंड चालू हो चुका है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार एक बयान वायरल होने के बाद से बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, जहां वो युवा पीढ़ी को ये समझाते हैं कि अगर वो 4 अलग अलग जगहों को व्यंजन चखने लगेंगे तो घर का निवाला पसंद नहीं आएगा। अब इस चीज़ को लेकर के बवाल छिड़ जाता है। अनिरुद्धाचार्य के शब्दों को लेकर के खास करके एक बड़ा तबका है जो आपत्ति दर्ज कराता है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए अरोड़ा जी किस तरीके से देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जब कहते हैं कि 4 जगह मुंह मार कर आ जाती हैं 25 साल की लड़कियां, तो लोग आपत्ति दर्ज करते हैं कि जो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्रेमानंद जी के शब्दों के पर ही लगातार विरोध किया जा रहा है, उनको बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मुंह मारने वाला जो बात आपने बोली, देखो ये जो है ना हमारे संत समाज के लोग ये सीधी बात करते हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं है कि घुमा फिरा कर कोई अपनी बात कहें, ये सीधा तीखे शब्दों में अपनी बात। और मुझे बताइए, समाज को जागृत करने का काम करेगा कौन? संत समाज को तो आगे आने पड़ेगा। नग्नता को प्रमोट करने के लिए तो मल्टीपल चैनल्स हैं, क्या OTT प्लेटफॉर्म, क्या ये अब इंस्टा कितने, कहने का मतलब नग्नता को प्रमोट करने के लिए मल्टीपल चैनल्स हैं, और उसको रोकने के लिए अगर संत समाज ने आके ये, और आपको ये बता दूं, उन्होंने ये बोला कि चंद महिलाएं, और साथ में पुरुषों के लिए भी बोला गया है। इन चीज़ों को आप हटा के सिर्फ ये बोल दिया कि सभी महिला, उन्होंने बोला सभी महिला नहीं, चंद महिलाएं जो लिविंग में है, 4-4 जगह मुंह मारती। मुझे बताइए, क्या कोई चाहेगा कि मेरी शादी जिससे हो रही है वो पहले 2 या 3 व्यक्तियों के साथ लिविंग में रही हो? क्या कोई चाहेगा मेरे घर की जो बहू आ रही है उसके पहले 4-4 अफेयर्स रहे हो? देखो, रियलिटी में कोई नहीं चाहेगा। और विरोध कौन कर रहा है? कहते हैं ना कि जिसको खुद अपने पे आन पड़ी है, जो जनरल महिलाएं हैं जो नग्नता को प्रमोट नहीं करती, उनको तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं देख रहा था कुछ न्यूज़ चैनल में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कह रही है नहीं ये महाराज जी ने गलत बयान दिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। देखो, हमारा जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, हम क्या अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वेस्टर्न भी इतना फॉलो नहीं कर रहा जितना हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पर कुछ लोग, अब महिलाओं की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं टेस्ट ड्राइव ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे बाबा मेरे सामने आए मैं थप्पड़ों से मारेंगे, और बास्टर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें बोलो, जो कह रहे हैं ना टेस्ट ड्राइव जरूरी है, और उसकी जिससे शादी हो रही है वो बोले कि मेरी 2-3 दफ़ा टेस्ट ड्राइव हो चुकी है, तो वो छोड़ना देगा उसको। तो टेस्ट ड्राइव के बाद क्या मालूम कि आप, मैं कोई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं टेस्ट ड्राइव लेने के बाद कोई श्योरिटी है मैं वो गाड़ी खरीदूँ? अब वो एक ने टेस्ट ड्राइव ली, फिर दूसरे ने ली, फिर तीसरे ने ली, और गाड़ी खटारा बन गई और अब बिक भी नहीं रही। अब मेरे से ज़्यादा मत बुलवाइए आप इसके ऊपर, मेरी बात सुनिए। ये टेस्ट ड्राइव जो वर्ड है, ये वर्ड ठीक नहीं है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि कोई नहीं चाहेगा कि इस, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके, अब मैं शादीशुदा हूँ, क्या मेरी वाइफ चाहेगी कि मेरा कहीं इलिसिट रिलेशन हो? किसी की वाइफ भी चाहेगी। तो उन्होंने पुरुषों को भी मतलब करैक्टर के लिए बात करी है और महिलाओं के लिए भी की है कि दोनों को जो है इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे हिंदू समाज या हमारा जो भारत का जो कल्चर है उसके बारे में यदि ये ऋषि मुनि संत समाज आगे नहीं आएगा तो क्या मैं किससे उम्मीद की जाए? तो उसी संत समाज को जब वो मारने की धमकी दे जाते हैं लोग, कई लोग, प्रेमानंद जी महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई, अनिरुद्धाचार्य को कहा गया कि अगर ऐसे बाबा सामने आ जाएंगे मैं थप्पड़ों से मारूंगा। देखो, प्रेमानंद जी के बारे में सुना था कि कह रहे हैं बायकॉट किया जाएगा, तो फिर बाद में ये भी आ गया सोशल मीडिया में कि बायकॉट क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास है क्या जो बायकॉट करोगे? ना उसके पास घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना धन है, ना दौलत है, तो बायकॉट क्या करोगे? अगर आप दर्शन करने जाते हो तो नहीं जाओगे, यही होगा ना। तो ऐसी संगत चाहिए भी नहीं।
जो इस तरह की इस ऐसी मेंटालिटी वाले लोग चाहिए भी नहीं। देखो जो भी, चाहे प्रेमानंद जी का बयान हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी का हो, हमारे समाज को जागृत करने के लिए ये बयान दिया गया है। लोग इसको घुमा फिरा कर इस तरह से पेश कर रहे हैं जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो। मैंने अभी आपको जिक्र किया आपसे कि हमारे समाज को जागृत करने का जो काम है वो साधु समाज ही आगे आके करेगा। कोई आप ये समझ लो कि किसी पिक्चर के प्रोड्यूसर या कोई और आके, उनको तो पैसा कमाना है, वो तो नग्नता के नाम पे भी कैसे, देखो एक्सपोज करवा के लेडीज़ को वो पैसा कमाएंगे। इसके लिए मैंने अभी आपको बोला मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, और यही एक संत समाज है जो समाज को सही आईना दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।